तो सेफमून का बर्थडे मंथ अभी तक खत्म नहीं हुआ है और आने वाले 48 आवर्स में सेफमून की टीम कर सकती है कोई बड़ी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। और इन्हीं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का सेफमून की टीम ने एक टीजर भी शेयर किया था रिसेंटली, जहां पर उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है केवाईसी फॉर्म का, आप यहां पर देख सकते हो। तो ये केवाईसी फॉर्म या तो सेफमून एक्सचेंज का होगा या सेफमून कनेक्ट का होगा। तो सेफमून एक्सचेंज या सेफमून कनेक्ट विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स में लॉन्च हो सकता है। तो अगर सेफमून की टीम अपना एक्सचेंज लॉन्च करती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा। तो जैसे वजीरेक्स और बाइनेंस एक्सचेंज है उसी अकॉर्डिंगली ये वर्क करने वाला है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली जो ज्यादातर चांसेस है वो ये है कि सेफमून अपना सेफमून कनेक्ट लॉन्च करने वाला है विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो सेफमून कनेक्ट क्या है? ये एक टाइप का पेमेंट पोर्टल होगा जिसके थ्रू हम किसी को भी क्रिप्टोज में पेमेंट कर पाएंगे। ये सेम वर्क करेगा जैसे हमारा गूगल पे वर्क करता है। तो जैसे हम किसी को बारकोड के थ्रू स्कैन करके मनी ट्रांसफर कर सकते हैं गूगल पे के थ्रू, तो वैसे ही हम सेफमून कनेक्ट के थ्रू किसी को भी क्रिप्टो में पेमेंट कर पाएंगे। सेफमून कनेक्ट के थोड़े बहुत टीजर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट एक देख सकते हो। तो शायद इस टाइप का सेफमून कनेक्ट लॉन्च होने वाला है। ये कोई फाइनल स्क्रीनशॉट नहीं है सेफमून कनेक्ट का, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे सेफमून कनेक्ट वर्क करने वाला है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगी कि किस क्रिप्टो में हम पेमेंट करना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट की ऑप्शन है, तो शायद हम अपना ट्रस्ट वॉलेट या सेफमून वॉलेट दोनों को यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर हमें अमाउंट मेंशन करना होगा कि कितने अमाउंट में हम पेमेंट करना चाहते हैं। और ये सारी की सारी पेमेंट्स या तो बारकोड या किसी पर्सनल लिंक के थ्रू हम पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, शेयर पे लिंक। तो ये एक टाइप का बारकोड होगा या लिंक होगा जो कोई भी शेयर कर सकता है किसी के भी साथ। तो जो भी अपना लिंक शेयर करेगा तो हम सेफमून कनेक्ट के थ्रू उसको क्रिप्टो में पेमेंट कर पाएंगे। और अगर आपको नहीं पता, रिसेंटली सेफमून की टीम है जो वो बहुत सारे लाइसेंसेस के लिए अप्लाई कर रही थी, तो जिनमें से एक पेमेंट लाइसेंस भी था, ताकि वो अपने क्रिप्टो को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट यूज करवा पाए मल्टीपल स्टोर्स या बिजनेसेस पर। तो शायद इनका जो लाइसेंस होगा वो अप्रूव हो चुका होगा, तभी अपना सेफमून कनेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। बिकॉज लाइसेंसेस होने से जो सेफमून प्रोजेक्ट है उनको कोई भी लीगल इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो सेफमून का ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज केस इंक्रीज होने वाला है, बिकॉज अब हम एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट सेफमून टोकन को यूज कर पाएंगे। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है फॉर ऑल सेफमून होल्डर्स। उसके अलावा रिसेंटली सेफमून का जो स्वैप है वो भी अपग्रेड हो रहा है। तो अब आप अपने सेफमून टोकन को बीएनबी से डायरेक्टली एथीरियम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब जो सेफमून टोकन होगा वो एथीरियम और बीएनबी दोनों की ब्लॉकचेन पे वर्क करने वाला है। उसके अलावा और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स को ऐड करने वाली है सेफमून की टीम। तो जो सेफमून टोकन होगा वो मल्टीपल चेन्स पे वर्क करने वाला है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास बीएनबी में सेफमून टोकन है और आपको एथीरियम बाय करना है, तो आप अपने बीएनबी वाले टोकन को ही डायरेक्टली एथीरियम में कन्वर्ट कर सकते हो इनके स्वैप के थ्रू। बहुत ही नॉमिनल फीस चार्ज होगी और इसमें जो सेफमून टोकन होगा वो बर्न भी होगा, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है सेफमून प्रोजेक्ट के लिए। उसके अलावा जो सेफमून स्वैप पर न्यू टोकन्स लिस्ट होंगे उनमें अब एथीरियम वाले टोकन्स भी लिस्ट हो सकते हैं जो एथीरियम की ब्लॉकचेन पे वर्क करते हैं। इससे और ज्यादा बेनिफिट होने वाला है सेफमून प्रोजेक्ट को, बिकॉज सेफमून स्वैप से जितने भी टोकन्स बाय होते हैं या सेल होते हैं उसमें से सेफमून कुछ फीस चार्ज करता है जो सेफमून की लिक्विडिटी में जाता है, ताकि जो सेफमून की लिक्विडिटी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए आने वाले टाइम में। बिकॉज सेफमून अपना जो एक्सचेंज है वो भी जल्दी ही लॉन्च करने वाला है, तो मे बी बाय दिस ईयर एंड सेफमून एक्सचेंज भी लॉन्च हो सकता है। उसके अलावा सेफमून की टीम बहुत सारे न्यू टोकन्स को भी लिस्ट कर रही है अपने स्वैप पर, तो डायरेक्टली आप न्यू टोकन्स को बाय कर सकते हो सेफमून स्वैप के थ्रू। और इसी मंथ सेफमून के सीईओ को बेस्ट सीईओ का अवार्ड भी मिला है। तो ये सेकंड अवार्ड है सेफमून प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज लास्ट ईयर सेफमून को बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला था बाइनेंस की साइड से, और इस ईयर सेफमून के सीईओ को अवार्ड मिला है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है सेफमून प्रोजेक्ट के लिए, और ये अवार्ड सेफमून को यूटा बिजनेसेस के थ्रू मिला है। उसके अलावा सेफमून की एक न्यू एक्सचेंज लिस्टिंग भी जल्दी ही आने वाली है। रिसेंटली मंडाला एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ था सेफमून, जो मे बी नेक्स्ट 48 आवर्स में हमें देखने को मिल सकती है, या मे बी नेक्स्ट मंथ भी हो सकती है ये लिस्टिंग। कौन से एक्सचेंज पर होगा ये फिलहाल कंफर्म नहीं है, उसके लिए हमें फिलहाल थोड़ा सा वेट करना होगा। और करंटली अगर मैं ओवरऑल सेफमून प्रोजेक्ट की बात करूं तो मैं तो बहुत ही ज्यादा बुलिश हूं इस प्रोजेक्ट को लेकर। बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और करंटली अगर मुझे सेफमून को किसी और क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करना हो तो मैं इसे डायरेक्टली कंपेयर करूंगा बीएनबी कॉइन से, बिकॉज सेफमून का जो रोड मैप है वो सिमिलर है बीएनबी कॉइन से। मैं आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ क्यों। तो जब बीएनबी कॉइन 2017 में लॉन्च हुआ था तब किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज ने बीएनबी कॉइन को अपने एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं किया था, इसीलिए कुछ टाइम बाद बीएनबी जो कॉइन है उन्होंने खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च की और साथ ही साथ अपना एक्सचेंज भी लॉन्च किया, बाइनेंस एक्सचेंज। तो उसके बाद जैसे जैसे बीएनबी कॉइन के प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहे, इनका एक्सचेंज लॉन्च हुआ, उसको पॉपुलैरिटी मिली, इनकी ब्लॉकचेन
ब्लॉकचेन भी बहुत ज्यादा यूज होने लगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2017 से लेकर 2020 तक नॉर्मली ग्रोथ हमें देखने को मिली थी बीएनबी कॉइन में, लेकिन 2020 के बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा प्राइस पंप हमें देखने को मिला बीएनबी कॉइन में। तो कोई भी जो अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट होता है वो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने के नेक्स्ट डे बाद ही पंप होना स्टार्ट नहीं हो जाता, हर एक चीज को टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप बीएनबी का ग्राफ देख सकते हो। अगर हम सेफमून की बात करें तो अभी तक सेफमून को किसी भी मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज ने लिस्ट नहीं किया अपने एक्सचेंज पर, और सेफमून की जो टीम है वो एक्सचेंज लिस्टिंग्स पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, बिकॉज ये अपने खुद के एक्सचेंज पर वर्क कर रही है, अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही है। इनका मेन फोकस यही है कि सबसे पहले ये अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे, बिकॉज अगर इनके अच्छे से प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं तो जो हाइप और डिमांड होगी और लिस्टिंग होगी वो ऑटोमेटिकली होगी, जैसे बीएनबी कॉइन की हो चुकी है अब हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज पर। और जो लोग सोच रहे हैं कि सेफमून की टीम बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है अपने प्रोजेक्ट्स पर, तो उनको मैं एक बात बता दूं कि सेफमून की जो टीम है वो बहुत ही सोच समझ के अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही है और उन्हें लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो बीएनबी कॉइन है या बाइनेंस का जो कॉइन है, उन्हें जो रेगुलेशन और लीगलाइजेशन थी उसमें बहुत ही ज्यादा इशू आए थे। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहां पर बाइनेंस एक्सचेंज यूज होता था, लेकिन वो लीगली वहां पर रजिस्टर्ड नहीं थे, उनके पास लाइसेंस नहीं थे ट्रेडिंग के। लेकिन सेफमून की टीम यहाँ पर स्मार्टली प्ले कर रही है, ये सबसे पहले अपने लाइसेंसेस पर वर्क कर रही है। तो ये बाइनेंस की गलतियों से सीख रहे हैं और पहले ही अपने जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी मेजर इशू ना आए इनके एक्सचेंज पर। तो इसीलिए अपने लाइसेंसेस और लीगल वर्क को पहले कंप्लीट कर रही है। उसके अलावा अगर मैं एक्सचेंज लिस्टिंग्स की बात करूं तो जो सेफमून टोकन है यहाँ पर ये बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। ये कॉइनबेस और बाइनेंस दोनों पर अपने टोकन को लिस्ट करवाना चाहते हैं, इसीलिए अपनी क्रॉस चेन पे वर्क कर रहे हैं, ताकि इनका जो सेफमून टोकन है वो इथेरियम और बीएनबी दोनों की ब्लॉकचेन पे वर्क करे। वो क्यों, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो कॉइनबेस एक्सचेंज है वो कभी भी बाइनेंस स्मार्ट चेन टोकन्स को लिस्ट नहीं करता अपने एक्सचेंज पर। यहाँ पर ज्यादातर जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे वर्क करते टोकन वही लिस्ट होते हैं, लेकिन जो बाइनेंस एक्सचेंज है यहाँ पर कोई भी ऐसा इशू नहीं है। कॉइनबेस की बात करूं तो इन्होंने तो अभी तक बाइनेंस के कॉइन को भी लिस्ट नहीं किया अपने एक्सचेंज पर, तो इसीलिए जो सेफमून की टीम है वो क्रॉस चेन पे वर्क कर रही है। तो जब सेफमून इथेरियम की ब्लॉकचेन पे भी वर्क करेगा तो वो कॉइनबेस पर भी इजीली लिस्ट हो पाएगा, बिकॉज जो बाइनेंस कॉइन है उन्होंने ये गलती की है कि वो मल्टी चेन पे वर्क नहीं करता। तो यहाँ पर सेफमून की टीम बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रही है। तो इसीलिए सेफमून टीम का जो फोकस है वो ज्यादातर अपने प्रोजेक्ट्स पर है, बिकॉज अगर अच्छे से प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे और उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तभी प्रोजेक्ट आगे जा पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और कल इसका प्राइस $1 या $10 चला जाएगा। हर एक चीज को टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। मैंने आपको बीएनबी कॉइन है जो उसका भी चार्ट दिखाया था कि 2017 में लॉन्च हुआ था, लेकिन 2020 में जाकर उसमें एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। तो टाइम लगता है हर एक चीज को ग्रो करने में, तो इस बात का आप ध्यान रखो। तो नेक्स्ट 48 आवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सेफमून प्रोजेक्ट के लिए। क्या क्या सरप्राइजेज ये हमारे साथ शेयर करते हैं उसके लिए हमें वेट करना होगा। तो फिलहाल सेफमून को लेकर यही सब था इस वीडियो में। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।